नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत पांडे, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। एक बार फिर मैं आपके सामने बच्चों का पेट से एक कॉमन प्रॉब्लम लेकर आया हूं, जो आए दिन का प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा ब्रीफ में, जिससे आप अवगत होंगे और अपने बच्चे का देखभाल कर पाएंगे। तो आजकल क्या देखा जा रहा है, बरसात के बाद बच्चों में पीलिया का शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या होता है पीलिया? शुरुआत में क्या होता है, बच्चे के बुखार आता है। अचानक से पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन के, डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले बुखार आया, बहुत उल्टी हुआ, खाने की इच्छा नहीं किया, फिर आँख पीला दिखने लगा, पेशाब पीला होने लगा। तो इसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं और बरसात के बाद ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन बाय वायरस लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी। बट मोस्ट कॉमन जो बरसात के बाद हमें देखने को मिल रहा है, जो बच्चों में कॉमन है, वो हेपेटाइटिस ए है। 80% केसेस में हमें हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आता है। अगर बच्चे आते हैं इस तरह का सिम्टम लेके, बुखार, उल्टी, भूख नहीं लगना, फॉलोड बाय जॉन्डिस, और लीवर उनका बढ़ जाता है, तो पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया, अब क्या किया जाए, कहाँ दिखाएं, कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा जो घबराने वाली बात होती है, आप जाते हैं, सबसे पहले आपको जांच लिखा जाता है। किसी भी क्लिनिक में आप जाते हैं, आपका जांच का जो रिपोर्ट आता है उसमें SGPT रहता है 4000, SGOT रहता है 3000, बिलिरुबिन रहता है 10। पेरेंट्स पूरा घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, SGPT बढ़ के 3000 हो गया, जॉन्डिस, सीरम बिलिरुबिन बढ़ के 10 हो गया है, अब बच्चा बचेगा नहीं बचेगा। इस तरह का घबराए हुए मेरे पास आए दिन आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है जो उनको रीएश्योरेंस करना पड़ता है। जब भी आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि हेपेटाइटिस ए बहुत ही कॉमन है बच्चों में, और बरसात के बाद हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आप SGPT, सीरम बिलिरुबिन देख के ना घबराएं। और ऑलमोस्ट 99.99% बच्चे 4 से 6 हफ्ता में ठीक हो जाते हैं। तो उन्हें सबसे पहले जो ज़रूरत होता है वो काउंसलिंग का, क्योंकि देखा जाता है कि इस तरह के बच्चों को वो चाहते हैं कि IV फ्लूइड लगा दिया जाए, खूब सारी मेडिसिन्स दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के बच्चे बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हैं। बस उनको मॉनिटरिंग करना होता है। मॉनिटरिंग करना होता है कि उनमें कुछ सिम्टम्स लीवर फेल्योर के तो नहीं आ रहे हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। 0.001% बच्चों में लीवर फेलियर का केस देखा जाता है जिनको कि जॉन्डिस होता है। तो उसको मॉनिटरिंग करना होता है। मॉनिटरिंग हम बहुत तरीके से करते हैं, जैसे क्लिनिकल मॉनिटरिंग करते हैं और लैब पैरामीटर से करते हैं। क्लिनिकल में हमें देखना होता है कि लीवर क्या है, लीवर स्पैन क्या है, लीवर का साइज़ क्या है। अगर लीवर बड़ा है तो अच्छी बात है, लोग लीवर बड़ा हुआ ख़राब बात मानते हैं। अगर लीवर फेलियर होने लगता है तो लीवर श्रंकेन होने लगता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो ऐसे केस में जिनका लीवर सिकुड़ा हुआ रहता है, आप अगर क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो आपको लीवर पता नहीं चलता है, पाल्पेट नहीं होता है, तो हम मान के चलते हैं कि इनको लीवर फेलियर में बच्चा जा रहा है। दूसरा क्या होता है, बच्चा का बिहेवियर एबनॉर्मल होने लगता है। अगर लीवर फेलियर में बच्चा जा रहा है तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाएगा, रात भर नहीं सोएगा, दिन भर सोता रहेगा, बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाएगा और नोच बकोट करने लगेगा, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो, जिसको एक्सेसिव इरिटेबिलिटी बोलते हैं। धीरे धीरे बच्चा इरिटेबल होता है और धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। तो ये सब सिम्टम से हम अवगत कराते हैं पेरेंट्स को कि इनमें से कुछ भी इस तरह का देखा जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। 90% बच्चे बिना भर्ती किए ठीक हो जाते हैं। आप SGPT, सीरम बिलिरुबिन की रिपोर्ट देख के ना घबराएं। अगर आपका बच्चा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सुस्त नहीं है, तो सिर्फ सिंपल कुछ मेडिसिन हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। तो उन्हें रीएश्योर करना पड़ता है कि सब चीज़ का ट्रीटमेंट IV फ्लूइड नहीं है कि बच्चे को भर्ती कर दो, पानी चढ़ा दो, एंटीबायोटिक दे दो, इससे बच्चे नहीं ठीक होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो जांच होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT। तो हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR करते हैं, जो कि लीवर फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR बढ़ा हुआ आता है तो हमें काउंसलिंग करना पड़ता है कि आगे बच्चे को खतरा है, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है, INR नॉर्मल है, तो उनको रीएश्योर करना पड़ता है कि रोज़ रोज़ सीरम बिलिरुबिन और SGOT, SGPT की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भ्रांति रहता है कि जॉन्डिस के मरीज़ को उबला हुआ खिलाना है, हल्दी नहीं खिलाना है,
गन्ने का रस पिलाना है, ग्लूकॉन डी पिलाना है। सर्दी होगा तो ठीक हो जाएगा, लोग रोज़ बर्फ़ खिलाते हैं, ठंडा पानी से नहलाते हैं कि सर्दी होते ही जॉन्डिस हो जाएगा, तो ये सब भ्रांतियाँ बिल्कुल गलत है ना। हल्दी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जॉन्डिस का पेशेंट को आप हल्दी खिलाएंगे जल्दी ठीक होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि सर्दी होगा तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो उन्हें बताना होता है कि नॉर्मल डाइट रखिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में रखिए, फैटी फूड को अवॉइड कीजिए, सिर्फ फैटी फूड को। हल्का तेल में आप खाना भी खिला सकते हैं, हल्दी दिया हुआ खाना भी खिला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि दिन रात आप ग्लूकॉन डी, गन्ने का रस, नारियल पानी ये सब पिला रहे हैं। नॉर्मल डाइट पे बच्चे को रखे। और सेकंड है कि सब बोलते हैं जॉन्डिस हो गया बच्चे को बेड रेस्ट में रखो, तो ये भी भ्रांति गलत है। बेड रेस्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा अपना नॉर्मल है, खेलेगा घूमेगा, कुछ दिन बाद आप स्कूलिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कुछ काउंसलिंग करके मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली हेपेटाइटिस ए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें कि पेट में पानी भर जाता है या लीवर फेलियर के मामले हमें देखने को मिलता है। तो अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आगे चल के अगर कोई भी आपका आसपास में किसी बच्चे को जॉन्डिस होता है बरसात के सीज़न में या बरसात के बाद, तो उन्हें आप सलाह दे सकते हैं और बता सकते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें और अपने बच्चे को बस मॉनिटरिंग करें। 99% बच्चे ठीक हो जाते हैं 4 से 6 हफ्ते में। धन्यवाद।